ऑलरेडी मैंने ये बेडरूम डाउनलोड किया मेरे सिस्टम के ऊपर, और उसके ऊपर अभी हम लोग लाइट कैसे करते हैं वो देखेंगे। बाय डिफॉल्ट जो अपना दिख रहा था ऐसे कुछ दिख रहा था बराबर। उसके अंदर हमने कैमरा डालना देखा था, कैसे कैमरा डालते हो, फिर कैमरा मूवमेंट वगैरह सब देखा था। अभी लाइटिंग सर करते वक्त आवाज। आपको क्या करना, लाइट डालना है अपने को इसके अंदर। वो लाइट कैसे डालते हैं, वीरे के अंदर लाइट्स, अपने को यहाँ पे लाइट्स में जाना पड़ेगा, लाइट्स, देन वीरे। वीरे चूज करने के बाद हम लोगों ने सनलाइट डाल के देखा था। सनलाइट, आपको एंगल चूज करना पड़ेगा सनलाइट का, कहाँ से लेना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा कि सन डायरेक्शन कैसा है। फिलहाल के लिए सनलाइट में एक क्रॉस डायरेक्शन में लेता हूँ। मोस्ट ऑफ आपको सनलाइट डालते वक्त ऐसे करना है कि अगर मैं ये वाला व्यू लूँ या ये वाला लूँ, या फिर एक ऐसे एक रूम है तो कोई भी एक कोने में से लाइट आएगा तो वो एक थोड़ा ड्रामेटिक लगता है, अच्छा लगता है, एक सिनेमैटिक लुक लाने के लिए वो बेटर रहेगा। आप एक कोने में से डालो, ये वाला कोना ले लो या फिर ये वाला कोना ले लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा। मैंने फिलहाल ये डायरेक्शन चूज किया। देन फ्रंट में आना है और ये सनलाइट जो है उसको ऊपर उठाना है। लाइट का लेक्चर लेते वक्त हम लोगों ने देखा था, सन जब डाउन होता है तब वो क्या होता है, सनसेट या सनराइज, वो वाला सीन क्रिएट करता है। अभी अपने को सनसेट या सनराइज ऐसा कुछ करना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर मोस्ट ऑफ या ट्राई करो कि सन और जो ग्राउंड लेवल है वो 45 एंगल में होना चाहिए। मतलब अगर मैं, ये मेरा ग्राउंड लेवल है तो मेरा सन ऐसा क्रॉस में है, तो ये ऐसा मेरा एंगल रहेगा 45 डिग्री। तो ऐसा 45 या 50, मतलब सिमिलर लेवल, नॉट ऐसा डायरेक्टली, एक ऐसा क्रॉस एंगल आपको लेना जरूरी होगा। देन कैमरा, इसके अंदर मैं चालू करता हूँ इंटरैक्टिव रेंडर। सनलाइट अपना जो डायरेक्शन है वो बराबर है, शायद मुझे लगता है कि और थोड़ा सा ये जो बेड का पीछे का पैनल है या फिर ये प्लांट रखा है उसके ऊपर सनलाइट थोड़ा सा वॉश करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सनलाइट को और क्रॉस में लेना पड़ेगा। और इसका टारगेट, जो यहाँ पे टारगेट पहले सेट है, इसको राइट क्लिक करो, इसके ऊपर टारगेट ले लो, लाइट टारगेट, और थोड़ा वॉल के डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा लेके आओ, ताकि क्या होगा, इसका एंगल प्रॉपर सेट होगा। अगेन कैमरा, इंटरैक्टिव रेंडर अपना चालू है, उसमें देख लेते एक बार क्या हो रहा है। बराबर है ऐसे। एक बेड के ऊपर थोड़ा सा पिलोज एंड वॉल, ये इसका बैक पैनलिंग, उसके ऊपर एक लाइट गिर रहा है और इसका शेडो गिर रहा है। चाहे तो और थोड़ा क्रॉस करूंगा तो ये इसका जो शेडोज है, यहाँ पे ये शेडो दिख रहा है, इस शेडो और अच्छे से आएगा और एक थोड़ा ड्रामेटिक और लगेगा। इसके लिए अगेन मैं फिलहाल ये कैमरा जो है उसको लॉक करते हैं। मतलब क्या होगा, बार बार रेंडर होते हो सिर्फ वही कैमरा ही रेंडर होगा। इसके लिए मैंने अपना रेंडर सेटिंग ओपन किया हूँ, और इसके अंदर ये कैमरा बाय डिफॉल्ट मेरे को जो दिख रहा है, ये कैमरा कैम 001, यहाँ पे भी है कैम 001, ये चूज किया और इसको लॉक किया। अभी मैं कोई भी व्यू पोर्ट ले तो वो मेरा स्पेसिफिक वही कैमरा ही रेंडर करने वाला है। अभी फिलहाल टॉप में हूँ तो टॉप में मेरा रेंडर जो भी फिलहाल हो रहा है वो सिर्फ मेरा क्या हो रहा है, टॉप कैमरा 1 ही रेंडर हो रहा है। देन इसको थोड़ा एंगल सेट करते हैं और अच्छे से, सनलाइट को थोड़ा और क्रॉस में लेके देखते हैं एक बार। शैडो अच्छे से गिर रहे, प्रॉपर है ये सब सारी चीजें। और फ्रंट में थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो सनलाइट है ना थोड़ा ऊपर ऐसे, ये वाला एरिया तक मुझे वॉश चाहिए। तो मैं नीचे लेने के बाद क्या हो रहा है देखते हैं एक बार। बराबर है, अभी अच्छे से दिख रहा है। एक शैडो भी गिर रहा है, ट्रीज का, कर्टन का आ रहा है फील, और इसके बैक के ऊपर सनलाइट आ रहा है, तो एक अच्छे से एक ड्रामेटिक लुक या ऐसे थोड़ा रियलिस्टिकनेस, थोड़ा एक सिनेमैटिक ऐसे कुछ दिखना चालू हो गया। सनलाइट डाला, सनलाइट मेरा बराबर है, इसका पावर इंटेंसिटी जो भी सारी चीजें वो सब मेरी बराबर है फिलहाल के लिए। देन एक प्लेन लाइट डालना है आपको विंडो के बाहर की तरफ से, क्योंकि क्या हो रहा है अभी फिलहाल के लिए लाइट, सनलाइट का जो पावर है वो सब बराबर है, बट ऑलरेडी
स्काई में से एक लाइट आती है, या फिर एक एनवायरनमेंट के अंदर एक लाइट होती है जो अपने रूम के अंदर अच्छे से इल्यूमिनेट करती है। वो रियलिस्टिक होता है, वो नॉर्मली अपना 3D में इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फेक लाइटिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके लिए मैं विंडो को आइसोलेट करता हूँ फिलहाल के लिए, या फिर यही लेफ्ट एलिवेशन में एक वीरे प्लेन लाइट वो ऐड करता हूँ यहाँ पे। वीरे प्लेन लाइट, यहाँ से मैंने प्लेन लाइट डाली। अगेन देखते हैं रेंडर क्या चल रहा है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इनविजिबल ऑन करना पड़ेगा पहले, और इसका पावर है शायद वो मुझे थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी 30 में मेरे को, अगर ये ऑफ रखता हूँ तो थोड़ा अंधेरा लग रहा है। आपको सबको दिख रहा है ना बराबर? यस सर, दिख रहा है दिख रहा है। और समझ में आ रहा है ना मैं बोल रहा हूँ, सब आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? वो यस सर, सर। आ रहा है। ओके। ये लाइट मैंने ऑफ करने के बाद थोड़ा मेरे को डार्क दिख रहा है, फिलहाल मैं लाइट अगेन ऑन करता हूँ। तो लाइट थोड़ा सा इसके अंदर और थोड़ा ब्राइटनेस आ गया, थोड़ी लाइट इंक्रीज हो गई। अगर चाहिए तो मैं इसको 50 करता हूँ, 30 इंटेंसिटी मल्टीप्लायर जो है उसको मैं करता हूँ 50, और थोड़ा इंक्रीज हो गया, और 75, ओके। इतना अच्छे से अपना इंटेंसिटी 75 में मेरे को इतना सफिशिएंट लग रहा है। अभी क्या करता हूँ, आईएस लाइट डालते हैं। जो स्पॉटलाइट है, अपनों ने स्पॉटलाइट डाल के देखा था कल, कल के लेक्चर में स्पॉटलाइट कैसे ऐड करते हैं वो सारी चीजें देखी थी। सिलेंडर डाला था और उसके ऊपर मैंने डाला था वीरे लाइट मटेरियल। जो वीरे लाइट मटेरियल है वो ये वाला है, एक वीरे लाइट मटेरियल डाला था, और इसका कलर वाइट रहेगा। और उसका पावर, जो ग्लो होने का पावर है उसका, वो मेरा 5 है फिलहाल के लिए। सबको 5 ओके लग रहा है तो ठीक है, या शायद इसको इंक्रीज भी करना पड़ेगा तुम्हारे सीन के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर। अभी मैं क्या करता हूँ, फ्रंट एलिवेशन में फिलहाल के लिए इसको स्टॉप कर देता हूँ। फ्रंट एलिवेशन में वीरे आईएस ये लाइट प्लेस करूंगा फिलहाल। वीरे आईएस ले लिया। आपको ये लाइट बनाते वक्त एलिवेशन में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बनते, इसका क्रिएशन मेथड ही ऐसा है, वो एलिवेशन में बनती है। देखो, एक स्पॉटलाइट मेरा फिलहाल यहाँ पे किधर तो है, तो मैं ये पकड़ के चलता हूँ। एक ऐसे स्पेसिफिक एरिया सेट कर लिया कि मैं यहाँ पे बनाऊँ। जस्ट टॉप के ऊपर चला गया, नीचे ड्रैग करना है। तो ये आपकी लाइट है, और इसके नीचे जो दिख रहा है ये इसका टारगेट है। तो ये लाइट का टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, लाइट लाइट सेलेक्ट कर दी। इसका फिलहाल मुझे टारगेट की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं इसको यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। देन आईएस, आईएस के अंदर आईएस फाइल्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया। आईएस फाइल्स मेरे ड्राइव के अंदर यहाँ पे रहेगा, जे ड्राइव, मेरे आईएस, मेरे आईएस लाइट्स। और ये तुमको मैंने दिए हुए सारे लाइट से, सेम लाइट से, ऐसे कुछ नहीं कि मैंने कुछ अलग यूज कर रहा हूँ। फिलहाल मैं 30 नंबर का आईएस लाइट यूज करना चाहता हूँ। देखते हैं इसका प्रीव्यू 30 नंबर का क्या दिख रहा था। आईएस लाइट्स और इसका प्रीव्यू, ये ये प्रीव्यू मैंने ऑन कर दिया। इसके अंदर 30 नंबर का लाइट ऐसे काम कर रहा है, जो मेरे को वॉल के ऊपर भी वॉच दे रहा है, और हल्का सा ग्राउंड में भी वॉच दे रहा है। मुझे ज्यादा हार्ज वाला नहीं चाहिए, ये एकदम सॉफ्ट है। ये स्प्रेड वाला नहीं है, एक एक टारगेट के, एक पॉइंट के पास ही काम कर रही है। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ये एक सफिशियंट होगा। और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 20 नंबर का एक सफिशियंट होगा, बट 30 अच्छे से, क्योंकि इसका फ्लो अच्छा है, ब्राइटनेस वगैरह देने के लिए काम आएगी अच्छे से। तो मैं 30 नंबर की लाइट ज्यादा प्रीफर करता हूँ। 30 नंबर की आईएस लाइट डाली, इसका पोजीशन रहेगा ये बराबर इसके स्पॉटलाइट के पास। अगेन इसको कॉपी कर लेंगे, लाइट को कॉपी, कॉपी,
इंस्टेंस सारे लाइट्स स्पॉटलाइट्स इंस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि एक में चेंज करूंगा तो सब में चेंज होना जरूरी होगा। इसके लिए इंस्टेंस, देन अगेन इसको कॉपी, यहाँ पे भी इंस्टेंस। यहाँ पे फिलहाल मैं लाइट चूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो कोई ऑब्जेक्ट मूव ना हो जाए मेरे से। इसके लिए लाइट चूज कर रहा हूँ। इससे सिर्फ लाइट ही सिलेक्ट होगी, बाकी कैमरा का टारगेट या कैमरा पोजीशन हिलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसको अगेन कॉपी, इंस्टेंस। ये बीच वाला लाइट की जरूरत नहीं है, इसको डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्ट दबा के डिसेलेक्ट, इसको कॉपी करता हूँ आगे, कॉपी, इंस्टेंस, ओके, कैमरा, और इसका इंटरएक्टिव रेंडर अगेन चालू कर देता हूँ। तो एक बार अनलॉक अगेन लॉक, क्योंकि शायद व्यू पोर्ट चेंज हो गया इसका। इसको रिफ्रेश करते, लाइट को सिलेक्ट करता हूँ। लाइट इसका पावर देखते कितना, एकदम माइनर है, 4850। इसके लिए इसका कुछ फ्लो नहीं दिख रहा है। डायरेक्टली इसको करता हूँ 25,000। इसका फ्लो दिखना चालू हो गया, यहाँ पे लाइट्स आना चालू हो गई, यहाँ पे भी लाइट्स आना चालू हो गया, यहाँ पे इसका वॉश जो है वो दिखना चालू हो गया, फ्लोरिंग के ऊपर भी अच्छे से काम करना चालू हो गया। देन इसको वार्म रखना है, क्योंकि सीओबी लाइट्स नॉर्मली वार्म अच्छे लगते हैं सीन के अंदर, तो मैं डायरेक्टली इसको वार्म करता हूँ 5200। टेम्परेचर सेट कर दिया कलर मोड में लाइट्स के, और इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 5200। तो हल्का सा वार्म, हल्का वार्म अगर लग रहा हो कि ज्यादा वार्म हो रहा है, तो मैं इसको और कम करता हूँ 5800। 5500, ये मुझे लगता है ये ओके हो जाएगा। हल्का वार्म भी होना चाहिए, ज्यादा वार्म भी होना चाहिए, नहीं तो येलो येलो बहुत ज्यादा दिखेगा। इसकी पावर शायद और थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, 25,000 की जगह 35,000 करके देखते हैं एक बार। ओके, ये सारी चीजें होने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना होगा एक्सपोजर, एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट कर्व। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कैसे काम करता है, उसका वर्किंग कैसे है। एक्सपोजर, एक्सपोजर में आ गया। मुझे लगता है कि एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए थोड़ा हल्का सा, तो मैं एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। हाईलाइट्स बर्न आपका यहाँ पे किधर तो होगा, अभी तो मैं फिलहाल इसको डाउन रख रहा हूँ, डाउन में रख रहा हूँ। डाउन करने से प्रॉपरली अभी देखोगे तो ये सब बर्न हो रहा है, इधर भी बर्न हो रहा है, इधर भी बर्न हो रहा है, फ्लोरिंग एकदम व्हाइट हो गया। ये कर्टन का कोई नामो निशानी नहीं दिख रहा है, पूरा व्हाइट हो गया। तो इसके लिए आपको ये हाईलाइट्स बर्न हमेशा एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। एज पर आप जितना लाइट बढ़ाओगे, छोटी छोटी लाइट्स जैसे डिपेंड डिपेंड लाइट डालते जाओगे, तो उसके ऊपर ये डिपेंड होगा कि आपका बर्न एंड हाईलाइट्स का वैल्यू क्या रहेगा। ये ऐसे कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी नहीं, वो आपको बार बार चेंज करके देखना पड़ेगा। लाइक एक्सपोजर भी ऐसा ही होगा, एक्सपोजर आपको शायद कभी टर्न डाउन करना पड़ेगा या शायद कभी बढ़ाना भी पड़ेगा। एक सर्टन पॉइंट पे लेके आना है आपको इसको। एक्सपोजर वैल्यू फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे ओके है, और बर्न वैल्यू थोड़ा सा और कम करता हूँ, और कॉन्ट्रास्ट हल्का हल्का सा बढ़ा देंगे। ये फिलहाल ऐसे दिखेगा शायद किसी को, या फिर आपको रखना है फिलहाल इतना, लाइक दैट एक्सपोजर के लेवल में ही हल्का थोड़ा कम। ओके, ये सारे सेट होने के बाद इसके ऊपर अपना लाइट्स जो है फिलहाल के लिए ओके है। अभी थोड़ा फेक लाइटिंग करना पड़ता है, कि ये प्लांट्स है इसके ऊपर ऑलरेडी अच्छे से वॉश कर रहा है लाइट, यहाँ से स्पॉट लाइट्स की लाइट्स आ रही है। अभी ऐसा होगा कि आपने लाइट डाला है और इसके ऊपर लाइट फ्लो नहीं हो रहा है, या पिलो, यहाँ पे एक लाइट है बट पिलो के ऊपर लाइट का वॉश नहीं मिल रहा है अच्छे से। एक फेक लाइटिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक और आईएस लाइट का यूज करना पड़ेगा। एक आईएस लाइट कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी रखूंगा, इंस्टेंस नहीं, फिलहाल मैंने इंस्टेंस ले लिया इसको, मैं इसको ब्रेक करता हूँ। और इसके अंदर अभी आईएस फाइल चेंज करूंगा। अभी आईएस फाइल ऐसी चाहिए मेरे को,
जो वॉश करे, वॉश का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसका फ्लो मिले, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ आईएस चूज करनी पड़ेंगी जिसको टारगेट मतलब लाइट जो है वो फ्लोर के ऊपर वॉश कर रही है। 29 नंबर की लाइट अच्छे से वॉश कर रही है, 19 नंबर की लाइट अच्छे से वॉश कर रही है, 14 भी कर रही है। बट ये सारे चीजें देखने के बाद 29 नंबर अच्छे से प्रॉपरली फ्लो है, इसका रेडियस भी बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है बाकी सब लोग का। तो 29 नंबर एक बार फिक्स करते हैं इसको। लाइट सिलेक्ट कर दिया, इसके अंदर मैंने डाला 29 नंबर की आईएस लाइट। ओके। और इसको प्लेस करता हूँ ये पिलोस के पास। लाइट में यहाँ पे रख रहा हूँ, अगर लाइट में वॉल के नजदीक रखूँ तो क्या होगा, इसका स्काल्प दिखना चालू होगा। बल्कि हमने ऑलरेडी इधर एक लाइट डाला है, तो डबल डबल स्काल्प कैसे आया, ऐसा एक क्वेश्चन क्रिएट होगा। इसके लिए क्या करता हूँ, लाइट्स को पीछे लेके जाता हूँ, इसका टारगेट पॉइंट में ऑन करता हूँ। इसका टारगेट पॉइंट नीचे है बराबर, इसके ऊपर ही राइट क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट लाइट टारगेट, इसको सिलेक्ट कर दिया। और ये टारगेट को टूवर्ड्स मूव कर दिया पिलो के पास। मुझे क्या करना है, ये पिलो के ऊपर लाइट वॉश होना चाहिए। ये स्पॉटलाइट है, इसका एक स्पेसिफिक सीओबी का फ्लो होगा बेड के ऊपर। वो इतना मेरे को फील नहीं मिल रहा है, जो मेरे को प्लान में अच्छे से मिल रहा है बट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसके लिए अलग से आईएस प्लेस किया, और अभी इधर वॉश होना अच्छे से चालू हो गया। बट इसकी पावर जो है वो शायद कम लग रही है, तो 2500 ही है। तो इसको करते हैं 5000 एक बार। शायद और बढ़ानी पड़ेगी, 15,000 करके देखते हैं। हाँ, बस हो गया, बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छे से बर्न हो रहा है इधर इधर इधर। और इसको थोड़ा वार्मनेस ऑलरेडी है, चाहिए तो वार्मनेस इसका और बढ़ा देंगे। लाइट अच्छे से सेट होने के बाद आपको मटेरियल के ऊपर काम करना पड़ेगा। मटेरियल फिलहाल के लिए मेरा फ्लोरिंग पूरा व्हाइट हो रहा है, इसके अंदर के ग्रेन्स वगैरह जो भी चीजें इतने प्रॉपरली हाईलाइट नहीं हो रहे। बाकी लाइट्स का जो फ्लो होना चाहिए, ये सारी चीजें ब्राइटनेस वगैरह एक्सपोजर सब सेट हो गया। अभी कलर्स के ऊपर आते हैं, कलर थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। ये थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, अपना पीछे का मार्बल एकदम फीका फीका दिख रहा है वो। और फ्लोरिंग, फ्लोरिंग पहले कर लेते हैं। मटेरियल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लाइट्स मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो ऑन करना पड़ेगा, तब जाके मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाऊंगा। सिलेक्ट फ्लोरिंग, ये इसका फ्लोरिंग है। मटेरियल के अंदर यहाँ पे कलर करेक्शन नाम की चीज मैंने डाली थी, जो मैंने लास्ट टाइम भी डाला था शायद। ये कलर करेक्शन के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट वैल्यू है वो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, हल्का सा डाउन। बट अगर देखोगे मैं डाउन करता हूँ तो इसके अंदर के जो ग्रेन्स है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो जो टेक्सचर का जो ग्रेन्स है ये प्रॉपर शो हो रहा है। और ये ऑन करने के बाद पूरा व्हाइट व्हाइट होते जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको थोड़ा कम करता हूँ, तो इसका व्हाइटनेस अंदर का हट गया बट ग्रेन्स भी हट गए। तो इसके लिए और एक करना पड़ेगा अपने को, ये बिटेमैप के अंदर जाना जरूरी होगा। और यहाँ पे आउटपुट, ये हमने देखा था कि टेक्सचर को लाइट एंड डार्क करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो। आउटपुट, आउटपुट ये ऑफ रहेगा, इसको अनेबल करते हैं। और इसका जो सेटिंग है ये वाला, ये शायद ऐसा होगा, इसको और नीचे कर लेंगे ऐसे क्रॉस में, सेक्टोर बना देंगे ऐसा एक। तो ये टेक्सचर डार्क होना चालू हो गया। मतलब दोनों चीजें मैंने एडजस्ट कर दी। इसका व्हाइटनेस हटा दिया, व्हाइटनेस मैंने कहाँ से हटाया था, कॉन्ट्रास्ट से हटाया था। फिर टेक्सचर के ग्रेन शो नहीं हो रहे थे, इसके लिए ये टेक्सचर को थोड़ा डार्क करना जरूरी था। इसके लिए अगेन मैं टेक्सचर के अंदर चला गया, आउटपुट में चला गया, ये ऑप्शन ऑन कर दिया। और इसको मैंने ये पॉइंट्स को राइट क्लिक करो, बेजियर कॉर्नर करो, और जो एक हैंडल मिलेगा जैसे लाइन के अंदर मिल रहा था, वो हैंडल्स के थ्रू मैंने इसको
इसे कर्व फॉर्म में बना दिया, तो इससे क्या हो गया, टेक्सचर डार्क होगा। मैं जितना डार्क करने की कोशिश करूँ उतना डार्क होते जाएगा, बट सफिशिएंट जितना रहेगा उतना ही डालो, नहीं तो फिर यहाँ पे एकदम गंदा दिखेगा, नहीं तो फिर ज्यादा ज्यादा पैची पैची लगेगा। लाइक इससे कुछ दिखेगा अगर मैं इसको और डार्क करूँ ऐसे, उसका टेक्सचर जो है ज्यादा हाईलाइट होगा और उसे पैच पैच लगेंगे। आपको तो ज्यादा पैच भी नहीं चाहिए, हल्का सा व्हाइट होना चाहिए और हल्के हल्के ग्रेन दिखने चाहिए। पहले अपना पूरा का पूरा व्हाइट गिर रहा था, तो टेक्सचर थोड़ा दिखना चालू हो गया, बट बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है फिलहाल के लिए, इसको थोड़ा कम रखते हैं। ओके, ये सेट हो गया अपना, फ्लोरिंग सेट है, पीछे का मार्बल एक बार सेट कर लेंगे, फ्लोरिंग का काम हो गया। पीछे का मार्बल, मार्बल सेलेक्ट करते हैं, मार्बल ये है। इसके अंदर हमने ओवरहेड डाला था क्योंकि ऐसा लग रहा था अपने को कि वो बाउंस हो रहा है, इसके लिए शायद ओवरहेड मटेरियल डाला था। देन मेन बेसिक मटेरियल, रिफ्लेक्शन मटेरियल, ये सारी चीजों में ये मटेरियल मैंने पुट किया था। इसके अंदर अगेन कलर करेक्शन डाला है, ये अपना टेक्सचर है, इसको थोड़ा डार्क करना जरूरी है, तो डायरेक्टली बिटमैप, बिटमैप में आउटपुट, आउटपुट अनेबल, इसके ऊपर राइट क्लिक, बेजियर कॉर्नर, और ये थोड़ा डार्क होगा, हल्का सा डार्क। रेंडर में देखते हैं क्या चल रहा है। ये ऑफ करो तो ऐसे व्हाइट दिख रहा है, ये सेटिंग ऑन करूं तो डार्क दिख रहा है। इतना डार्क बस हो गया। अगर ऐसे लग रहा होगा कि कलर बहुत उठ के आ रहा है, तो कलर करेक्शन के अंदर सैचुरेशन नाम की एक चीज होगी, इसको थोड़ा कम करो। मैं पूरा डाउन करूंगा तो ग्रे स्केल बनेगा, मतलब पूरा कलरलेस बनेगा। और जब मैं इसको ऑन रखता हूँ तो धीरे धीरे इसके अंदर कलर आना इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कलर चाहिए, जितना टोनिंग चाहिए, वो हिसाब से आप इसका सैचुरेशन कम ज्यादा करो। अगेन अगर प्लान के ऊपर अच्छे से वॉश चाहिए लाइट का, तो सेम ये लाइट कॉपी करो। क्या होगा लाइट कॉपी करने से, एक बार वो भी देख लो तो इधर लाइट, लाइट को कॉपी कर दिया इधर, सेम होना चाहिए। सर जोरात बोला। हाँ हाँ हाँ, लाइट्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे लाइट कॉपी कर दिया, इंस्टेंस लाइट। देन इंस्टेंस नहीं चाहिए, ये लाइट का पावर और ये लाइट का पावर मिसमैच होना चाहिए, इसके लिए इसको ब्रेक करता हूँ। लाइट टारगेट ऑन कर दिया, यहाँ पे लाइट ऐसे रख दिया। इसका पावर फिलहाल कितना है, 15,000। अगेन कैमरा, आईएस लाइट एक्स्ट्रा डालने से अगर ये ऑफ रखता हूँ तो डार्क दिख रही है, एकदम से ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अगर ये ऑन करता हूँ तो ये प्लांट है वो उठ के आ रहा है। ऐसे चीजें कहाँ पे अगर डार्क हो रही है तो आपको फेक लाइट, मैंने फिलहाल यहाँ पे एक क्रॉस में लाइट डाली अलग से, जो कि यहाँ पे लाइट का कोई सोर्स है ही नहीं। बट रियल में क्या होता है, जब लाइट डालते हैं ना रियल में, जो हम लोग साइड पे लाइट डालते हैं, वो लाइट का फ्लो प्रॉपरली फ्लो होता है। अपने यहाँ पे 3D के अंदर वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इज सॉफ्टवेयर, इसके लिए आपको एक फेक लाइटिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग फेक लाइट आपको करने पड़ेंगे कि यहाँ से ऐसे वॉश गिर रहा है इसके ऊपर, ये लाइट का वॉश गिर रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ सेटिंग हुआ रही थी, मतलब यहाँ पे चेयर है फिलहाल ऐसे गेस करके, तो यहाँ पे एक लाइट और अलग से डालनी पड़ती थी। ओके, इसके सीलिंग के अंदर लाइट डालना जरूरी होगा। सीलिंग के अंदर लाइट प्लेस करके सीलिंग, फिलहाल इसको स्टॉप कर लेता हूँ। लाइट्स, यहाँ पे लाइट्स, प्लेन लाइट, एक लाइट बना दी ऐसी प्लेन लाइट। इसका विड्थ होगा 25, बस हो जाता है एकदम पतला।
इसको मिरर कर रहा हूँ उल्टा डायरेक्शन के लिए, मिरर, वाई डायरेक्शन, ओके। फिलहाल इतना रख रहा हूँ। अगेन इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी। इंस्टेंस होना जरूरी होगा, इंस्टेंस। सेम लाइट को कॉपी करते, इंस्टेंस ही बना के इसको रोटेट कर दिया, रोटेट, यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको स्केल करता हूँ, स्केल। अगेन कॉपी, यहाँ पे भी कॉपी। अगेन इसको कॉपी करता हूँ, शायद इसको करता हूँ, शायद छोटा है और फिर कॉपी, स्केल, और इसको एकदम पतला छोटा करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे रोटेट करके उसको प्लेस करना है। आप डायरेक्टली ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना के उसको एज अ मेश लाइट भी बना सकते हो, बट मेश लाइट से इससे आउटपुट अच्छा आएगा। थोड़ा सा स्केल करना है अभी इसको, ये एंगल फॉर्म में एंगल है, बट मैं स्केल करूँ इसे स्ट्रेच होगा, तो क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू, व्यू के अंदर होता है लोकल, लोकल करूंगा तो जो ऑब्जेक्ट जैसे एंगल में फॉर्म रहेगा, जो भी एंगल में होगा, वो एंगल में आप डायरेक्टली स्केल कर सकते हो। या फिर अगर मैं इसको मूव करूँ तो वो ही एंगल में, अगेन मूव में चला गया लोकल, तो वो एंगल में ही आप लोग इसको मूव भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी करो, शायद कभी आपको ये सब करना पड़ेगा इसमें। तीन लाइट सेलेक्ट कर दिए, अगेन ये नॉर्मल एंगल में होना चाहिए, नॉर्मल। तो कॉपी, इंस्टेंस, ओके, मिरर, मिरर कर दिया, एक्स डायरेक्शन में मिरर, यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर इसको भी पकड़ा वापस, दोनों को, ये ऑब्जेक्ट पकड़े, ये ऑब्जेक्ट पकड़े, इंस्टेंस, ओके, अगेन मिरर। ये सारे लाइट्स का, सारे लाइट्स, 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 सारे लाइट पकड़े, इसका ग्रुप बना दिया डायरेक्टली, ग्रुप, ओके। इससे क्या होगा, जब मूव करूंगा तो सारे मूव जाएंगे और सबकी सेटिंग एक ही रहेगी यहाँ पे। इसके लिए ऐसा पिला रख रहा हूँ मैं इसको, और इसकी पोजीशन राइट, ठीक है। देन इनविजिबल, एफेक्ट स्पेक्युलर, एफेक्ट रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें ऑफ। कैमरा, इंटरक्टिव रेंडर चालू करते एक बार वापस। हम्म, ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऊपर लाइट आ गया, बट लाइट व्हाइट की जगह उसको वार्म कर लेते पहले। कलर्स, टेम्परेचर, 5200। पैच रेंडर करना है आपको एक स्पेसिफिक एरिया में चेक करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। रीजन रेंडर, तो रीजन रेंडर ऑन करो, जितना एरिया चाहिए उतना रेंडर, एरिया सिलेक्ट करके उतना ही एरिया में देख सकते हो। अभी फिलहाल मुझे जिस कलर चेक करना है और इसका पावर चेक करना है, तो कलर ऑलरेडी एकदम डल है, तो इसको 4200 करते एक बार, वार्मनेस आ गया, इसकी पावर बहुत हल्की हल्की है। मल्टीप्लायर को बढ़ा देते हो, 30 की जगह करते 50, या फिर 75, 65 एक बार चेक करते, 65 ओके, बट कलर थोड़ा सा वार्म और करके 4000, ओके बस, डन। इसको रेंडर अगेन प्रॉपरली। पीछे का जो गोल्ड गोल्ड का मिरर है वो थोड़ा ज्यादा येलो येलो दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अगेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके लाइट्स, लाइट्स की जगह ऑल कर दिया, सॉलिड व्यू,
सॉलिड व्यू में ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसका मटेरियल एक बार चेक करते हो, मटेरियल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, ये वाला इसका मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पे इसको कोने जो है ना इधर इधर एकदम ऐसे व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, सबके नॉर्मल में है, इसके व्हाइट दिख रहे हैं। जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसका मटेरियल ये इंडिकेशन की वजह से पता चलता है। ये इसका मटेरियल है, इसका कलर फिलहाल ऐसे कुछ है। इसको थोड़ा डल करते हैं, सैचुरेशन, यहाँ पे सैचुरेशन लिखा है, सैट, इट्स सैचुरेशन, ये वैल्यू थोड़ी कम करेंगे। सैचुरेशन की वजह से क्या होता है, डायरेक्टली इसका टोनिंग कम होगा। पहले बहुत येलो दिख रहा था, जैसे मैंने इसका सैचुरेशन कम कर दिया, इसका येलो पना जो था वो पूरा कम हो गया। सही है, तो एक बार इसको इतना रेंडम पैच करेंगे, और ये कलर को एक बार वापस डल करके देखते हैं। ये हो गया आपका ग्रे कलर का टिंटेड मिरर, ग्रे। और ये मैं थोड़ा वार्म डालू इसके अंदर, तो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे गोल्ड बनेगा। गोल्ड मिरर आता है वैसे, या ब्राउन टिंटेड मिरर रहेगा तो ब्राउन को ब्राउन कलर चूज करना है बस। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन डालना है, जो भी नॉर्मल अपना क्लियर रिफ्लेक्शन रहेगा तो क्लियर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट सेटिंग करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्शन में वाइट और अपनेस वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और फ्रेक्शनल आयर वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा सकते हो, डिपेंड रिफ्लेक्शन कैसा चाहिए। ये कलर ओके है अपने लिए, एकदम डल येलो भी नहीं दिख रहा है और एकदम डार्क भी नहीं दिख रहा है, ये कलर मेरे लिए तो ठीक है, तो चलेगा ऐसा कलर। और इसका इंटेंस रिफ्लेक्शन फिलहाल के लिए तो अच्छा दिख रहा है, कोई बढ़ाने की जरूरत है नहीं। ये मैंने कहाँ से बनाया था, डायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रीसेट मिलते हैं। आप मटेरियल में जाते हो, कोई भी मटेरियल में जाते हो तो यहाँ पे प्रीसेट होता है, ये प्रीसेट इसके अंदर कस्टमाइज, और इसके अंदर ये सारे रेडीमेड बनी हुए मटेरियल से इसके अंदर गोल्ड नाम की चीज थी। गोल्ड, ये गोल्ड, ये गोल्ड मैंने चूज किया है, देखो यहाँ पे ये मेरा मटेरियल है मिरर वाला, ये गोल्ड, गोल्ड, यहाँ पे फिलहाल गोल्ड ही है। और जस्ट मैं इसका कलर एडजस्ट कर दिया, डायरेक्टली गोल्ड वाला मिरर बन गया मेरा। एक बार पूरा का पूरा क्लियर रेंडर एक बार कर लेंगे, सब नॉइज में चल रहा है पूरा। मैं फिलहाल इसका रिजोल्यूशन रख रहा हूँ 1200 बाई 900, ये तुमको मालूम है कैसे सेट करते हैं।